कराची, जहां दिन के उजाले में आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी और बदहाली से लड़ रहा था, वहीं शहर की तारीक रातों में एक औरत खामोशी से जुर्म, नशा और ताकत का एक एम्पायर कायम कर चुकी थी। पुलिस का दावा है कि वो खातून अनमोल उर्फ पिंकी है। एक ऐसा नाम जो एलीट क्लास की पोश पार्टियों से लेकर मिडिल क्लास के नौजवानों तक खामोशी से अपना जहर फैला रहा था। 15 साल से मैंने तुम लोगों की ना हैवी अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। शायद पिंकी की मुबैना ऑडियो का ये चैलेंज कभी भी चैलेंज ना होता और पिंकी को आज कोई जानता भी नहीं, अगर अनमोल और पिंकी की अदालत में एंट्री ऐसी ना होती। वो जो उसका स्टाइल था, जो कॉन्फिडेंस था, वो तमाम इदारे और सिस्टम के मुंह पे तमाचा था। दुआएं करें कि जो आँख थी वहाँ की कोर्ट की, सिटी कोर्ट की, उसमें ये जिस तरह धंधनाती फिर रही थी और जिस तरह वो आई है और उसके बाद सोशल मीडिया की जो हाइट क्रिएट हुई, अगर वो इस अंदाज में नहीं आती तो वो नोटिस भी नहीं होती, एक आम क्रिमिनल की तरह अंदर हो जाती और फिर बाहर आ जाती। बाकायदा इसको अदालत भेजा गया था, वहाँ पर इसके लिए यही पैगाम दिया था कि इसको वहाँ से जेल कस्टडी करा दिया जाए और मज़ीद इससे कोई इन्वेस्टिगेशन ना की जाए। लेकिन ये चूँकि हाईलाइट हो गई तो इस वजह से ये काम थोड़ा बिगड़ गया। केसेस जो बन रहे हैं उसके ऊपर जो बनाए गए हैं वो कमज़ोर हैं, जिसमें से सिर्फ 2 में रिमांड हुआ, बाकी का रिमांड ही नहीं हो रहा। तो वो जो बगदादी थाने वाला मुकदमा है उसमें एक मंशियात के आदी शख्स के कत्ल होने का वो मुकदमा है, जिसको दर्ज किया गया है जनाब एक रागीर की मुद्दत में, यानी कि एक गुजरने वाला शख्स जो कि आप और मैं भी हो सकते हैं, वो गुजर रहे होते हैं, एक हीरोइंची की लाश जो है वो वहाँ पे पड़ी होती है सड़क किनारे, उसके ट्राउज़र की जेब से जो है वो अनमोल उर्फ पिंकी का पैकेट जो है वो निकलता है, जो डिबिया उसने बनाई हुई थी वो निकलती है। तो उस पर एक रागीर ने मुकदमा दर्ज कराया बगदादी थाने में कि जी मुझे शक है कि ये अनमोल उर्फ पिंकी का माल यानी कि कोकेन इस्तेमाल करते हुए जो है वो मरा है, तो इसलिए ये कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो आप, मैं या फिर कोई भी शख्स, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो है वो रुक के किसी मंशियात के आदी शख्स की लाश को लेके पहले अस्पताल जाएगा, पोस्टमार्टम कराएगा, थाने आएगा, मुकदमा दर्ज कराएगा। ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो ये केस समझ से बाल आता है कि एक राहगीर की मुद्दत में मुकदमा क्यों दर्ज किया गया। दूसरा जो मुकदमा है जिसमें CIA का SIU का जो मुकदमा है उसमें बिलाल राइडर जो है वो गिरफ्तार हुआ है। तो उसने अपने बयान में बोला है कि मैं आलिया उर्फ अनमोल उर्फ पिंकी का माल जो है वो बेच रहा था, यानी कि उसमें नाम में मसला है, वो आलिया नाम लेता है, वो डायरेक्ट अनमोल उर्फ पिंकी नाम नहीं ले रहा। तो वहाँ पे भी जो इसके वकील हैं उनको यहाँ पे मार्जिन मौजूद है कि वो केस को जो है वो अच्छे अंदाज में लड़ सकते हैं। अगर कोई एक आम आदमी चोरी के केस में पकड़ा जाता है या कोई डकैत पकड़ा जाता है तो उसको किस तरह से लाते हैं, मान के मुंह पे पट्टियाँ, आंखों पे पट्टियाँ, ऊपर चादर डाल के। तो देख रहे थे वो कितनी मुतमईन थी, उसको पता था कि ये मैं जो काम कर रही हूँ या मैं जिनसे मेरे रवाबित हैं या जो मेरे ताल्लुकात हैं वो मुझे इस तरह इस मुश्किल में मेरा साथ देंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। और जो उससे उसने जो रकम कमाई थी उस रकम पे भी उसको था कि मैं इसको खर्च करके अपने लिए आसानी पैदा कर लूँगी। 12 सेकंड का वो क्लिप, वो कॉन्फिडेंस उसको ले डूबा। पिंकी का ये नेटवर्क तेज़ी से पाकिस्तान के शहरों में फैल चुका था और इस जहर को फैलाने में इसने सबसे बड़ा हथियार बनाया ख़वातीन को। 15 साल पीछे जाएं तो मंशियात की जो ट्रांसपोर्टेशन होती थी ख़वातीन को सिर्फ उसलिए इस्तेमाल किया जाता था। मतलब होता यह था कि जी बलूचिस्तान से अगर कराची मंशियात लाई जा रही है तो उस बस में उनको सवार करके किसी बच्चे के साथ बैठा के मंशियात को कराची मुंतकिल किया जाता था। देखिए अमूमन हम देखते हैं कि ख़वातीन की तलाशी नहीं ली जाती। हर जगह जो नाके लगे होते हैं या जो भी स्पॉट्स होते हैं जहाँ से ये गुजर रहे होते हैं, ये असल में चूँकि ख़ुद ख़वातीन थी तो इसने ख़वातीन का भी इस्तेमाल, तो उसके ज़रिए ये अपने काम को, चूँकि ये बंगलों में, होटलों में इस किस्म की कुकिंग सप्लाई करती थी तो उनके लिए लाज़िम बात है राइडर में मर्द की ज़रूरत पड़ती थी, ख़वातीन की। अब राइडर इसने जो है वो ख़वातीन राइडर को ही चुना कि 8 से 9 ख़वातीन राइडर थी इसकी। 3 शहरों में अपना नेटवर्क चला रही थी।
कराची, इस्लामाबाद, लाहौर। तो ख़वातीन अगर राइडर होगी तो लोग जो है उसे पुलिस रोकेगी नहीं, इसलिए कि उस पुलिस वालों के साथ फ़ीमेल पुलिस होती ही नहीं है और वो तलाशी भी नहीं ले सकते, और ना ज़्यादा शक जाता कि कोई अगर ख़ातून बाइक पे जा रही है लेके कोई पार्सल या कोई सामान, तो उस पर शक भी नहीं जाएगा। ख़वातीन की जुर्म की इस दुनिया में एंट्री कोई अनजाना मूव नहीं थी, बल्कि ये पैटर्न था जो कॉपी किया गया था। कराची से हज़ारों मील दूर अमेरिका और कोलंबिया में आज से तकरीबन 40 साल पहले मंशियात की दुनिया में दहशत कायम करने वाली ग्रिसेल्डो ब्लांको का पैटर्न। Griselda Blanco has owned Miami, distributing cocaine. कोलंबिया की ग्रिसेल्डो ब्लांको मंशियात की सप्लाई में ख़वातीन का इस्तेमाल करती, जबकि पिंकी ने उसका ये अंदाज़ पाकिस्तान में भी अपनाया। कोलंबिया की ग्रिसेल्डो ब्लांको मदर ऑफ कोकेन कहलाई, जबकि कराची की पिंकी खुद को क्वीन ऑफ कोकेन कहलवाती। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। आपको बात करने से पहले ऊपर देख तो लेना चाहिए था, मैंने डॉन लिखा हुआ है, समझ नहीं आया मतलब। पिंकी की ये मंशियात फरोशी आज से नहीं चल रही, ये पिंकी तकरीबन 14-15 साल से मंशियात फरोशी कर रही है। इसने मंशियात का धंधा पहले सप्लाई करने से शुरू किया और उसके बाद इसको जब ये एहसास हुआ कि ये खुद इस धंधे को ऑपरेट कर सकती है, तो बॉबी नामी एक शख्स इससे कनेक्ट होता है। अब इसमें इसको कोकेन क्वीन बनने का शौक़ था, इसने अपना ब्रांड लॉन्च किया। तो जैसे हम देखते हैं माजी में हीरोइन है, उसके अंदर पाउडर मिला दिया जाता था, उसकी क्वांटिटी को जो है कम करने के लिए या अपने माल को ज़्यादा फ़रोख्त करने के लिए असल हीरोइन में पाउडर इस्तेमाल करके उसको फ़रोख्त करते थे। मतलब इसने अपना एक फार्मूला जनरेट कर लिया था, यानी कि मंशियात मंगाती है और उसमें कुछ मजीद केमिकल्स का इजाफा करती है, केटामाइन, मेथ और एक दो चीज़ें और हैं, वो उसको मिलाती है और उसको मजीद स्ट्रॉन्ग करती है कोकेन को, ताकि जो इसके ग्राहक हैं वो एक दफ़ा नशा करें तो वो फिर बार बार पिंकी का ही नशा मांगे कि उसकी ही कोकेन ख़रीदनी है। 15 से 20 हज़ार रुपये का अभी लास्ट टाइम ये फ़रोख्त करती थी, और वो एक छोटी सी टॉफ़ी नुमा होती है कोकेन, और उसके अंदर और कोई चीज़ें भी वो इस्तेमाल करती थी ताकि उसकी जो है ना क्वालिटी को इजाफा करके और उसको इलाके में फ़रोख्त करने में आसानी हो और उसके माल को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदा जाए। मतलब ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है, जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, जितने अच्छी क्वालिटी होगी, उतने अच्छे रेट्स में ये फ़रोख्त की जाएगी। अरमगान केस हुआ, अरमगान केस के बाद जब एक पूरे शहर में मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट तैयार की गई, उसमें पिंकी का भी नाम था। पिंकी पे 10 मुकदमात थे कि अरमगान के बाद जो है इसके पिंकी के राइडर भी पकड़े गए और उन्होंने दौरान तफ्तीश पिंकी का नाम भी लिया। ऐसा नहीं है कि कभी गिरफ्तार ही नहीं हुई या इसके लोग कभी गिरफ्तार नहीं हुए। बोर्ड बेसन थाने में इसका भाई गिरफ्तार हुआ और कामरान नाम का एक एहलकार है, उसने तकरीबन ना सिर्फ इसके भाई को छोड़ने और केस हल्का करने, बल्कि इसके राइडर्स को पकड़ के छोड़ने के हवाले से जो उसने काम किया, जो इससे रिश्वत ली, वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए की है। इसी तरह जो एक इदारा हमारा मंशियात के खिलाफ कार्रवाई करता है, अपनी इंटेरोगेशन में अनमोल उर्फ पिंकी खुद उसका नाम लेती है कि जी इंस्पेक्टर एहसान ने उससे 1 करोड़ रुपए रिश्वत ली, उसके राइडर्स को कई दफ़ा पकड़ा उनको छोड़ने की, या इसके भाई को पकड़ा तो उनको छोड़ने की। फिर पिंकी खुद अपनी एक दोस्त के साथ लाहौर CIA में गिरफ्तार हुई और उसका अपने इंटेरोगेशन में ये कहना है कि 50 लाख रुपए देके वो वहां से रिहा हो गई। जिसमें एक राइडर गिरफ्तार हुआ था बिलाल, उसके ऊपर उसने ये बताया था अपने इंटेरोगेशन में कि मैं आलिया उर्फ अनमोल उर्फ पिंकी का माल जो है वो फरोख्त करता हूं, यानी कि वहां पे नाम में फ़र्क है। तो केसेस दोनों बड़े कमज़ोर हैं। ग्रिसेल्डो ब्लांको ने अमेरिका के शहर मियामी को कोकेन के जहर में डुबो दिया, जबकि पिंकी ने रोशनियों के शहर के नौजवानों के मुस्तकबिल को तारीक कर दिया। अनमोल उर्फ पिंकी के केस में तो एक नंबर जो इसके पास जो ये इस्तेमाल करती थी वो तो नाइजीरिया का व्हाट्सएप नंबर, मतलब उसकी सिम थी इसके पास, उसका व्हाट्सएप इसने जनरेट किया हुआ था, वो ये इस्तेमाल किया करती थी। तो बैनुल अक़वामी सर्किल बिल्कुल मौजूद है, वहाँ से बाकायदा ना सिर्फ मंशियात फ़रोश जो है वो कराची आते हैं, मंशियात डिलीवर कर रहे होते हैं, बल्कि कई केसेस में तो हमने ये तक देखा है कि यरगमाल रखा जाता है कुछ लोगों को कि जब तक मंशियात डिलीवर नहीं हो जाएगी तब तक ये लोग आपके पास रहेंगे। वो कराची के नहीं होते, ना वो पाकिस्तान के होते हैं, यानी कि वो फॉरेनर्स होते हैं, और उनको एक घर में रखा जाता है कि जी मंशियात के पैसे तो हमने सप्लाई कर दिए हैं,
अब जब मंशियात आएगी तो इनको यहाँ से छोड़ा जाएगा। जो इसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। उसके बाद इसने शहर में न सिर्फ कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में अपने पंजे गाड़े बल्कि दीगर शहरों तक का रुख करना शुरू किया और फिर वहाँ पर बाकायदा डिलीवरी बॉयज़ के साथ मुंसलिक होके ये एक पिज़्ज़ा या बर्गर की तरह जैसे मंशियात डिलीवर होती है ना, वैसे घर तक डिलीवर होती थी। लेकिन इसने थोड़ा सा मामले को चेंज इस तरह किया हुआ था कि जो डिलीवरी बॉय होता था वो कस्टमर की शक्ल नहीं देखता था और ना कस्टमर से कभी बात करता था। डिलीवरी बॉय जब मंशियात लेकर आता था तो घर के दरवाजे के करीब कहीं वो मंशियात रख देता था, उसकी तस्वीर खींचता था और कस्टमर को भेज देता था कि तुम्हारे घर के बाहर दरवाजे पे इस कोने पे मैंने मंशियात रख दी, आके उठा लो। और पैसे उसके ऑनलाइन पहले ही ट्रांसफ़र हो चुके होते थे और वहाँ से डिलीवरी बॉय चला जाता था। इसकी वजह भी दो हैं। एक तो ये कि ये नहीं चाहती थी कि डिलीवरी बॉय और कस्टमर का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप बने और कल को वो खुद डायरेक्ट धंधा स्टार्ट कर दें, और एक तो ये कि वो चाहती थी कि भाई कोई भी बंदा इसका गिरफ्तार ना हो। डिलीवरी बॉय, अगर कोई डिलीवरी बॉय फ़र्ज़ करें किसी ऐसे अफसर के घर सप्लाई करने चला गया जो कि चाहता था कि उसको गिरफ्तार कर ले, तो वो गिरफ्तार ना कर पाए कि वो खामोशी से मंशियात रख के तस्वीर खींच के और बाद में उसको भेज देगा वो तस्वीर के जी यहाँ मंशियात रखी, आके उठा लो। तो ये गिरफ्तारी से बचने का भी एक जरिया था। लेकिन पिंकी ना पहली खातून ड्रग डीलर है और ना आखिरी। इससे पहले भी कई खवातीन इस जुर्म की दुनिया में कदम रख चुकी हैं। मुझे 27 साल हो गए इस प्रोफेशन में जो है वो रिपोर्टिंग करते हुए। मुझे ताज्जुब, हैरानी जब हुई जब मैंने ये देखा कि खवातीन जो कि एक मुनज़्ज़म अंदाज में ये पूरा नेटवर्क चला रही हैं। अगर हम ये कहें कि जी 100 लोग इसमें मुलव्विस हैं तो उसमें से 10 खवातीन होंगी। ऐसा नहीं है कि जी सारी खवातीन हैं इसमें, लेकिन 10% जो है वो ड्रग कार्टेल जो है वो खवातीन चला रही हैं। वो खुद इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही है और इसको चला रही है और मंशियात हासिल कर रही है और इलाके में सप्लाई कर रही है और इलाके में फ़रोग भी कर रही है। जब भी खवातीन के किसी भी जुर्म में मुलव्विस होने की बात होती है ना, तो हम उस देखते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो वो बड़े प्रोफेशनल अंदाज में किया जा रहा होता है काम, और साथ ही साथ उसमें सफाकियत बहुत बढ़ जाती है। अब सफाकियत का लफ्ज़ मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ कि देखिए हमने इस तरह के बहुत सारे केसेस कवर किए, चाहे इसमें अस्मा नवाब केस की मिसाल हम ले लेते हैं कि जिसमें एक खातून घर में मौजूद है और उसी दौरान जो है वो एक वालिद, वालदा, भाई का कत्ल होता है। फिर इस तरह के और बहुत सारे, या शाह फैसल में शौहर को पका देना, उसको कत्ल करके उसका सालन बना देना, या फिर जी गुलिस्तान जौहर में मियाँ ने अगर दूसरी शादी की बात की तो उसको छुरियों के वार करके कत्ल कर देना। तो सफाकियत बढ़ जाती है, हम ये देखते हैं। लेकिन चूँकि मेरा ताल्लुक़ पुलिस से है और हमारी ये फील्ड है, तो इस वक्त तो पिंकी से ज़्यादा ख़वातीन हैं जो मुख्तलिफ़ इलाकों में, मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि आपके इलाके में हलीमा सोल्जर हैं जो ये मंशियात का काम कर रही हैं। बड़े पैमाने पे कराची में, अंदरूनी मुल्क में ये सप्लाई करती हैं, इनके अड्डे हैं वहाँ पर। एक नाम इस वक्त भी बड़ा मशहूर है, वो है नरगिस का। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उसकी भी बनाई गई मंशियात या फिर मंगवाई गई मंशियात फ़रोख्त होती है। लियारी में देख लें आप तो वहाँ एक मलका नामी खातून थी जो कि मंशियात का काम करती थी और पूरा नेटवर्क चलाती थी। एक खातून है अमरीन उर्फ गुड्डी चांडियो, वो हैदराबाद से गिरफ्तार हुई हैं। वो गिरफ्तारी बड़ी अहम है, अहम इस सेंस में कि उनकी मंशियात भी न सिर्फ हैदराबाद बल्कि कराची तक डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। लांडी की मशहूर है नूरजहाँ जो कि इकबाल बाला सट्टे वाले की सास है। लियाकताबाद में है सानी मानी, ये तीनट्टी का पुल है, इसके यहाँ पर मंशियात फरोश ख़वातीन है। ये गैर मुस्लिम है, ये जो है मंशियात धड़ल्ले से बेचती हैं। कई केसेस भी, कई बार पकड़ी भी गई, जेल भी गई, वापस भी आ गई, फिर भी बेच रही हैं। इसी तरह कराची में भी एक गिरफ्तार हुई है खातून फौजिया नाम की। वो उसका बाकायदा एक वीडियो बयान भी सामने आया है जिसमें वो बता रही है कि जी 8 से 10 किलो ना सिर्फ आइस बल्कि पाउडर उनकी ज़बान में कहा जाता है चर्स को, वो बाकायदा उसको सप्लाई की जाती थी। इन सब खवातीन के केस को स्टडी करें तो इनके क्रिमिनल बनने की बड़ी वजह उनका फैमिली बैकग्राउंड है। माजी में ख़वातीन मंशियात फरोश हैं या थीं, वो उन सब के कनेक्शन जो है वो क्रिमिनल ख़ानदानों से थे। ये औरत तो ज़रूर इन्वॉल्व है, लेकिन ये इसका पूरा घर इसमें इन्वॉल्व होता है। उसके अंदर उसका बाप शामिल है, उसका भाई शामिल है, उसका बेटा शामिल है। यही वजह रही कि उन्होंने वो रियासत या वो गद्दी संभाली अपनी। पिंकी के बेसिकली रिहाइश जहांगीर रोड बलोचपाड़े की थी। इसके वालिद का नाम मुराद बख्श था और इसके सगे भाई जो थे वो 3 थे।
इसका एक भाई था दूसरी माँ से सौतेला, जिसका नाम औरंगज़ेब था, और जो जमशेद इलाके का बलोचपाड़े का कमांडर था गैंगवार का, और वो पुलिस मुकाबले में हलाक भी हो चुका है। यानी कि ये नेक्सिस अगर आप देखें कि पिंकी के शौहर भी एक रिटायर्ड पुलिस एहलकार, इसी तरह गुड्डी चांडियों का शौहर भी एक रिटायर्ड एहलकार, मंशियात का दोनों धंधा चला रही हैं, सप्लाई भी कर रही हैं बाकायदा। देखें, जहाँ पर ये इस किस्म का घनौना मंशियात का काम हो रहा होता है, लाज़मी बात है उनके इलाके होते हैं और इलाकों के अंदर थाने होते हैं, तो वहाँ पर जो पुलिस होती है, जो काली भेड़ें जिसे हम कहते हैं आसान अल्फाज में, वो इसमें मुलविस होती हैं और वो उनसे जो है हफ्ता महीना जो भी है, या फिर जो उसे थाने का जो है SHO है, इस टाइप के लोग, उनसे अगर ताल्लुकात होते हैं तो वो इस किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और वो उनसे पैसे लेते हैं, जिसकी वजह से उनको ये आसानियाँ होती हैं अपना काम करने में। नहीं तो अगर वो इलाके की जो लोग हैं, जो पुलिस है, जो काली भेड़े नहीं, अगर चाहें तो ये अपना काम नहीं कर सकते, मुश्किल होगी इनके लिए। माजी में जितनी भी ऐसी मंशियात फरोश खवातीन गिरफ्तार हुई, तो कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक किसी न किसी ऐसे शख्स से जुड़ता है जो उन्हें अंडर अम्ब्रेला काम करने पर मजबूर कर रहा होता है और फिर उनको सपोर्ट भी कर रहा होता है। सोशल मीडिया, डिलीवरी ऐप्स और ज़िंदगी के बदलते अंदाज ने मंशियात के कारोबार को पहले से ज़्यादा खुफिया और पेचीदा बना दिया है।